ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 42 गीता का उपदेश आरंभ होता है। गीता का उपदेश प्रारंभ होने के वक्त को लेके हमेशा एक चर्चा होती है। युद्ध भूमि में जब दोनों तरफ की वीर सैनिक मारे गए, क्या तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया? क्योंकि युद्ध भूमि में घोर युद्ध के बीच जब दोनों तरफ की सेना आमने सामने खड़ी थी, तब उपदेश के लिए वक्त कहाँ था? कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं। जब गीता का उपदेश किया गया था, युद्ध आरंभ नहीं हुआ था। युद्ध संबंधी बातें और युक्तियां निर्णय की जा रही थीं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही गीता उपदेश है। उसके बाद धर्मराज भीष्म से और द्रोणाचार्य से अनुमति मांगते हैं और उस पश्चात ही युद्ध प्रारंभ होता है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग, इन मार्गों के द्वारा ही मोक्ष हासिल हो सकता है। यही भगवत गीता से मिलने वाले उपदेश हैं। अब युद्ध भूमि की तरफ चलते हैं। दोनों तरफ की सेनाओं के बीच उसके रथ को खड़ा करने के लिए कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण भी ऐसा ही करते हैं। अर्जुन एक नज़र कौरवों की सेना की तरफ फहराता है। उस तरफ अर्जुन के भाई, उसके बंधु, गुरु, आचार्य आदि मौजूद होते हैं। उन्हें देखने के बाद अर्जुन तड़पता है और श्री कृष्ण से पूछता है कि इन सब सगे रिश्तेदारों को, गुरु को, आचार्यों को मार के ही अगर मुझे राज्य हासिल करना है तो ऐसी जीत मुझे ज़रूरत नहीं चाहिए। अगर मुझे तीनों लोकों का शासन करने का भाग्य भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मार सकूंगा। बहुत ही दुर्बल हो जाता है अर्जुन मानसिक तौर से। गांडीव को नीचे रखकर रथ में बैठकर कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन, जान लेना या मारने की बारे में तुम क्यों फिक्र करते हो? एक शरीर के भीतर जो आत्मा होती है वह इस मृत शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी। आत्मा न मरती है न नश्वर है। जैसे ही मनुष्य फटे कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी नए शरीर को ग्रहण करती है। जो पैदा होता है वह मरता जरूर है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है वह पुनः जन्म लेता है, यह भी निश्चित है। इस न्याय को कोई बदल नहीं सकता और इस बात को लेकर तुम क्यों परेशान होते हो? युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और धर्म के आधार पर होने वाले इस युद्ध से बड़ा तुम्हें और कोई संदर्भ नहीं मिलने वाला। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो देवलोक पहुंचोगे, लेकिन इस युद्ध में अगर तुम जीतोगे तो तुम इस भूमि पर शासन करोगे। जीत और हार को एक ही तराजू में रखकर भेदभाव रहित होकर युद्ध करो। कार्य या कर्म करने का ही अधिकार तुम्हें है। उससे मिलने वाले फल को पाने की आशा रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। उस कर्म का पाप तुम्हें नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म के फल, इस फल पर अगर तुम्हें कोई मोह या इच्छा नहीं है तथा जीत और हार के बीच अगर तुम्हारा मन अंतर न देखे और मन शांत चित्त हो, तब तुम जरूर ज्ञान को हासिल करोगे। इस प्रकार अर्जुन को उपदेश देते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन विलाप कर रहा था। इसके अलावा युद्ध में जीतने के कारण अभिमानित होना या फिर हारने के कारण निराशित होना एक योद्धा के लक्षण नहीं है। ये ठीक नहीं है। कर्म करने से अपने आप को मत रोको। कर्म के फल पर आसक्ति मत रखो। यही श्री कृष्ण के उपदेशों का सारांश है। जय श्री कृष्ण।